और आइए आपको लिए चलते हैं अब भिलाई, जहां पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहां पर पहुंची हैं प्रियंका गांधी, अपना संबोधन दे रही हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं। आज यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं तो प्रियंका गांधी महिला समृद्धि सम्मेलन को यहां पर संबोधित कर रही थी और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक बार फिर से शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरें। जीवन का आधार है पर्यावरण। जीवन की कल्पना स्वच्छ पर्यावरण के बिना मुमकिन नहीं। इसके लिए प्रदूषण पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में देश के सबसे स्वच्छ शहर में शुमार इंदौर में एक अनोखी पहल की गई है। इंदौर वासियों ने पर्यावरण को शुद्ध और साफ बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने नो कार डे मनाने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि इंदौर की आम जनता एक दिन के लिए कार और अन्य निजी वाहन को नहीं चलाने का फैसला कर चुकी है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। नो कार डे एक इनिशिएटिव है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रैक्टिकल है, जिससे ये जानकारी जुटाई जाएगी कि एक दिन के लिए नो कार डे मनाने पर प्रदूषण कितना कम हो सकता है, पर्यावरण को कितना फायदा पहुंच सकता है। इसके लिए नगर निगम और सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस अभियान को सफल बनाएं। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप समिट की चौथी बैठक खजुराहो में आयोजित की गई। 3 दिनी आयोजन में 20 देशों के 50 से ज्यादा डेलीगेट्स पहुंचे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खजुराहो को खूबसूरती के साथ सजाया गया। इस आयोजन में देश विदेश के डेलीगेट्स विकास के मुद्दों समेत नए आयामों पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। वे पर्यटन नगरी की सुंदरता को निहारेंगे और ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार करेंगे। विदेशी मेहमानों के लिए खजुराहो को आकर्षक रूप से सजाया गया। अलग अलग भाषाओं में अभिवादन के लिए नमस्ते भी लिखा है। शिखर सम्मेलन में पहले दिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, तो वहीं कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरे दिन यानी कि 22 सितंबर को खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिरों पर चर्चा की जाएगी। दोपहर में करीब 1 बजे डेलीगेट्स रनेह फॉल का आनंद लेने पहुंचेंगे। 23 सितंबर को सुबह करीब 7:30 बजे मैत्री क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को सभी मेहमान विदाई लेंगे। ये चीख पुकार, ये अफरा तफरी का माहौल, किसी के हाथ में डंडे हैं तो कोई लात घूंसे चला रहा है। तस्वीरें आर्थिक राजधानी इंदौर की हैं, जहां लोग एक दूसरे पर जानवर की तरह टूट पड़े हैं। घर के बाजू की गली, उसी गली में हल्की रोशनी और इन सब के बीच झगड़े की ये तस्वीर जो छतरीपुरा इलाके की है, जहां मामूली विवाद में पड़ोसियों के बीच लात घूंसे चले। लड़ाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में देख सकते हैं कई युवक युवतियां हैं जो गिद्ध की तरह लड़ रहे हैं। कि लड़ाई पड़ोसियों के बीच किसी मामले को लेकर हुई थी। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने जानवरों की तरह भिड़ गए, जिसका अब वीडियो वायरल हुआ है। मामले में छतरीपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंदौर में एक आरपीएफ का जवान जो एक महिला के लिए देवदूत बन जाता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तस्वीरें देखिए। ये वीडियो इंदौर स्टेशन का है, जहां एक महिला ट्रेन में चढ़ने के दौरान लापरवाही करती है। जब स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी होती है, महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है। इस दौरान महिला का पैर फिसल जाता है, वो चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाती है। गनीमत ये रही कि समय रहते आरपीएफ के जवान की नजर महिला की तरफ पड़ जाती है, तो वो महिला को चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे देख लेता है। इसके बाद वो तेजी से भागते हुए महिला को उससे निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी होता है। पूरा माजरा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद आरपीएफ जवान की तारीफ भी हो रही है। पिछले दिनों धार में आसमान से बारिश के रूप में आफत बनकर बरसी है और अब उस आफत के मंजर भी नजर आ रहे हैं। नर्मदा में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए तो सरदार सरोवर के बैक वाटर ने गांव को जलमग्न कर दिया। इसके बाद एकलवारा में ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जब नर्मदा का पानी कम हुआ तो वो लौटकर ये नजारा देखने को मिला है। तबाही के मंजर की तस्वीरें थी। बारिश जब गई तो तबाही का मंजर गाँव में पीछे छोड़ गई। लोगों के घरों का सामान पानी में बह गया, कई मकान ढह गए। प्रशासन ने पहले सर्वे के आधार पर इस क्षेत्र को डूब से बाहर बताया था, लेकिन अब ये गांव भी डूब की जद में आ चुका है। इससे लोग प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन अब पूरे गांव का सर्वे करवाने की बात कह रहा है। डीजे पर डांस और डांस पार्टी में तमंचे पर डिस्को। तस्वीरें भिंड के दबोहा गांव की है, जहां एक परिवार में बेटे का जन्म हुआ तो जश्न में दावत दी गई। डीजे लगाए गए और इस जश्न में लोग इतने मशगूल हो गए कि वो दूसरे की सुविधा को भूल गए। इस दौरान लोगों ने डीजे पर अश्लील डांस किया, हथियार लहराए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जश्न की रात अफरा तफरी मच गई। दो पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथों में हथियार थामकर अश्लील गानों पर झूम रहे हैं। पुलिस ने हथियार लहराने वाले 3 लोगों को नोटिस जारी किया। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। अभी कुछ महीने पहले टमाटर और लाल हो गया था। इतना लाल के दोहरा शतक लगा चुका था, इतना लाल के लोग दूरियां बनाने लगे थे। वो लाल सा दिखने वाला टमाटर लोगों की थालियों से गायब हो चला था, लेकिन अब उस लाल टमाटर का रंग फीका पड़ गया। थाली से गायब होने वाला टमाटर सड़क पर कूड़े के ढेर की तरह लगा दिया गया है। तस्वीरें बुरहानपुर की हैं, जहां कभी 200 रुपए किलो में बिकने वाले टमाटर को अब ग्राहक 2 रुपए किलो में भी खरीदने को तैयार नहीं। इसके चलते अब टमाटर सड़ने लगे हैं। किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सही भाव न मिलने से किसान टमाटर को मंडी प्रांगण में फेंक रहे हैं। 50 रुपए कैरेट में बिकने और समय पर नहीं बिकने से टमाटर खराब भी हो रहे हैं। इधर मंडी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मंडी में अव्यवस्था फैल रही है। साफ सफाई के अभाव में सड़े हुए टमाटरों का मंडी में अंबार लग गया है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आसमान से बारिश के फव्वारे गिर रहे हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तस्वीरें मुंगेली और गरियाबंद की हैं, जहां बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकांश इलाकों में रात से ही बिजली गुल है। गरियाबंद में हॉस्पिटल के सामने पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हुई। किसानों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फसल खराब होने का डर सताने लगा है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, कवर्धा में अलर्ट है। इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां आकाशीय बिजली गिरने की पूरी आशंका है। भारी बारिश के बीच डेंगू डेंजरस हो चला है। बारिश का मौसम है और इस मौसम में दूसरी बीमारियों के साथ ही डेंगू भी तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में लगातार डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में अब तक मिले डेंगू मरीजों की बात की जाए तो ये 800 के पार हो चुकी है। कुल संख्या 817 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंगू के मामले रायगढ़ जिले में दर्ज किए गए हैं। यहाँ करीब 430 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद बात आती है दुर्ग की, जो कि दूसरे नंबर पर है। यहाँ
डेंगू के 201 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी रायपुर में भी 25 मामले दर्ज किए गए। और ऐसे में जब प्रदेश में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। केंद्र के साथ स्वास्थ्य विभाग ने वर्चुअल बैठक भी की है।